हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप की समरी जावास्क्रिप्ट में। हाउएवर हमने जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप देख लिया है पहले, लेकिन ये जो लेक्चर बनाने का रीज़न ये है कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से किस किस टाइप के डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा इंटरव्यू भी क्रैक करना ही है, जिससे कि हमें जॉब वगैरह जिसमें भी हम जाना चाहते हैं जिस फील्ड में वो मिल पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 01 बेसिक में एक हम फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे 05 अंडरस्कोर डेटा टाइप अंडरस्कोर समरी .js। जब हम जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो हमें वहाँ पे दो टाइप के डेटा टाइप मिलेंगे। पहला है प्रिमिटिव, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में डिफरेंस क्या है। तो ये डिफाइन होता है हमारा दो कैटेगरीज में। एक होता है डेटा को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, और दूसरा हम उसको मेमोरी में स्टोर कैसे कर रहे हैं। अब हम समझते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली 7 टाइप के हमारे डेटा टाइप आते हैं, जिसको भी हम मेंशन कर लेंगे। यहाँ पे 7 होते हैं, इसको अब हम मेंशन करेंगे। जैसा कि हमें पता है, सबसे पहले स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, यस और नो वाला जो होता है बूलियन, नल। नल मीन्स अगेन हमारे पास वैल्यू है लेकिन वो ज़ीरो नहीं होता, तो वो कुछ वैल्यू कंटेन कर रहा है। जैसे कि हमने टेम्परेचर वाले केस में देखा था कि हमारे पास अगर कोई डेटा नहीं आ रहा था रिटर्न में हमें, तो हमें नल वैल्यू आ रही थी। इट मीन्स कि डेटा नहीं है लेकिन वो नल नहीं है, खाली नहीं है। उसके बाद होता है अनडिफाइंड। एंड नया कुछ और भी डेटा टाइप है हमारे पास, जैसे सिंबल, बिग इंट आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि साइंटिफिक वैल्यूज इसमें होती हैं। लाइक बहुत बड़े बड़े डेटाज होते हैं, जैसे 10 की पावर 23, राइट, ऐसे। अब हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, जैसे कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते एक बार असाइन करने के बाद, और ये मेमोरी में डायरेक्ट स्पेस लेता है, राइट। और ये कंपेयर होता है वैल्यू से, नॉट की रेफरेंस से। ये ओवर द टाइम हमको धीरे धीरे जब आगे लेक्चर में बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, कि ये मेमोरी में डायरेक्ट स्पेस लेता है और एक बार डिफाइन करने के बाद ये चेंज नहीं होता है, और वैल्यू से कंपेयर करता है, रेफरेंस से नहीं। इसका मतलब हम धीरे धीरे समझ पाएंगे आगे। अब हमारे पास एक दूसरा टाइप होता है डेटा का, जिसको हम कहते हैं नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस। इसको कुछ भी नाम से बुलाएं, रेफरेंस या फिर नॉन प्रिमिटिव, बात एक ही है। अब इसमें ज़्यादा वैल्यूज, ज़्यादा टाइप नहीं होते। इसमें हमारे एरेज, ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस आते हैं। अब ये एरेज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा रेफरेंस आपको दे देता हूँ। नॉन प्रिमिटिव को समझने से पहले हम करते क्या हैं, पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रिमिटिव वाले को समझते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट नेम ID इज इक्वल टू 1212, कॉन्स्ट अनदर कॉन्स्ट, बूलियन के लिए कोई हम ले सकते हैं, लाइक वेल्थ ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रू डाल देते हैं। और कॉन्स्ट वे लॉग इन इज इक्वल टू नल कर देते हैं। और यहाँ पे कॉन्स्ट, या फिर यहाँ पे लेट कर देते हैं अनडिफाइंड के लिए वैल्यू। यहाँ पे हमने किया गया नंबर, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन और नल और अनडिफाइंड के लिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया। अभी हम इसको देखेंगे, प्रिंट करके भी देख करेंगे। अब हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट ID A इज इक्वल टू सिंबल। सिंबल वाले पार्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी। यहाँ पे हम डालते हैं कोई वैल्यू डाल देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं कॉन्स्ट
आई डी बी इज इक्वल टू सिंबल सिंबल। यहाँ पे हमने कुछ और भी डाल दिया। एक हम फ्लोट वैल्यू भी ले लेते हैं, लाइक कॉन्स्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10 100.33। ये मैंने बेसिकली किया क्या है, यहाँ पे जो मैंने डेटा टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, सिंबल एंड बिग इंट। बिग इंट में होता क्या है, लाइक कुछ भी आप डाल सकते हो, बिग इंट वैल्यू इक्वल टू कुछ भी डाल दो आप, इसके आप आगे एन लगा दो, बिग इंट टाइप हो जाएगा। इट मीन्स बहुत बड़ा नंबर, लाइक साइंटिफिक नंबर जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। अब हम बेसिकली हम ये करना क्यों चाह रहे हैं, हम अभी चेक करेंगे जो डेटा टाइप का मैंने बताया है कि वो डेटा टाइप मेरे पास आता है या नहीं आता है। एक चीज़ और भी यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि रो नंबर 11 एंड 12 में, यहाँ पे मैंने दोनों में सिंबल सिंबल यूज़ किया, तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम रिटर्न करेगा, चेक कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग आई डी ए ट्रिपल इक्वल टू आई डी बी, राइट। इसको हम चला के देखते हैं। नोट 01 बेसिक 05 हिट एंटर। ऑब्जेक्ट नॉट डिफाइंड। ये एरर हमको आ क्यों रहा था, यहाँ पे ये एरर जो हमने, ये वाला पार्ट था हमारा अनकमेंट था, इसकी वजह से कोड रीड करने की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब वापस से इसको रन करेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। इट मीन्स कि ये जो सिंबल मेरा आई डी ए में है और सिंबल आई डी बी में है, वो सेम वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। इट मीन्स उसका डेटा टाइप डिफरेंट है। आपने पहले भी बताया था ये रिस्ट्रिक्ट टाइप है, जिसमें कि हम तीन इक्वल करके उसमें डेटा प्लस उसका डेटा टाइप दोनों चेक कर रहे होते हैं। अब हम नॉन प्रिमिटिव में देख लेते हैं। लेट एरे एरे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम सत्यम डाल दिया, कॉमा एज 22 डाल दिया, और इंडिया डाल दिया। तो ये हमारा एक एरे है, इंडियन कर देते हैं। ये हमारा एक एरे है जिसमें कि हम बड़े ब्रैकेट में हम यहाँ पे, इसमें कुछ भी आ सकता है, लाइक हमारा स्ट्रिंग भी आ सकता है, इसमें हमारा नंबर भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमने एक एरे बनाया है। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, हमें करली ब्रेसेस के बीच में आता है और ये की एंड वैल्यू पेयर को लेता है। जैसे हमने यहाँ पे नेम डाल दिया, नेम में हमने यहाँ पे डाल दिया सत्यम, और एज हमने हमने डाल दिया यहाँ पे 22। इसको हम एक वेरिएबल से असाइन कर देते हैं, लेट ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल्स, सॉरी यहाँ पे कॉमा हो। ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है। ऑब्जेक्ट में हमारा होता क्या है कि हम की वैल्यू पेयर की ये है, वैल्यू इसकी ये है, पेयर का को हम मेंशन करके रखते हैं। इसमें भी स्ट्रिंग भी आ सकती है, नंबर भी आ सकता है, अलग अलग डेटा टाइप आ सकते हैं इसमें। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो करली ब्रेसेस के अंडर में आते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शन के लिए इसको कुछ फंक्शन, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे अपना हम वर्ड फेमस हेलो वर्ल्ड मेंशन कर देते हैं, और इसको भी हम एक वेरिएबल से असाइन कर देते हैं, रेट इज इक्वल टू, ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा एरे हो गया, ये हमने ऑब्जेक्ट भी समझ लिया, और ये हमारा फंक्शन भी हो गया। अब जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव दोनों टाइप के डेटा टाइप्स का एग्जाम्पल देख लिया, लेकिन अब ये पॉइंट आता है कि इसको हम समझेंगे कैसे कि क्या जो डेटा टाइप यहाँ पे आ रहा है, क्या वो डेटा टाइप एक्चुअल में है भी। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, इसमें हम डाल देंगे जो भी यहाँ पे हमने डिफाइन किया है। सपोज यहाँ पे आईडी हमने डाल दिया, और इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ वाले ऊपर जो कंसोल था उसको हम कमेंट कर देते हैं, जिससे कि हमें रिजल्ट सही सही मिले। अब यहाँ पे हम वापस से रन करते हैं। यहाँ पे नंबर, इट मीन्स कि यहाँ पे जो आईडी है वो नंबर है, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे नंबर दिया हुआ था। वैसे ही अब हम यहाँ पे वेल्थ को चेक कर सकते हैं कि वेल्थ का डेटा टाइप क्या है, क्या हमने जो बताया, क्या हमने जो पढ़ा वो सही पढ़ा या गलत पढ़ा। तो यहाँ पे बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इट मीन्स कि सर डेटा टाइप है वो बूलियन। अब कई केसेस में ऐसा होगा कि आपको ये, अब जैसे हम सिंबल को भी चेक करते हैं, आई डी ए यहाँ पे हम डालते हैं, सेव करते हैं, वापस से हम हिट करते हैं, यहाँ पे सिंबल आ रहा है। इट मीन्स कि सिंबल का जो डेटा टाइप है वो सिंबल ही है। और भी चीज़ें हैं, जैसे हम यहाँ पे फंक को भी चेक कर सकते हैं। फंक को चेक करने के लिए हम
सेव करेंगे, वापस से हिट करेंगे, यहाँ पे फंक्शन आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हम वन बाय वन करके चेक कर सकते हैं कि क्या मेरा जो डेटा टाइप हमने बोला है वो सही है या नहीं सही है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे हमने एरे डाला, एरे में यहाँ पे आप डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो एरे वो भी एक ऑब्जेक्ट टाइप ही दिखा रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए अब कुछ होमवर्क भी है। एक्मा स्क्रिप्ट की आप जब डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे एक टेबल सी बना रखी है, जिसमें कि आप देखोगे अनडिफाइंड को अगर आप चेक करोगे, इसका टाइप चेक करोगे तो अनडिफाइंड ही आएगा। नल का आप चेक करते हो तो आप इसको भी चेक करते हैं, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे हम नल डालते हैं, अगर सेव करते हैं, यहाँ इसका डेटा टाइप निकालते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, कई बार इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन आता भी है या पूछ भी लेते हैं कि क्या नल का जो डेटा टाइप है वो क्या होगा, तो ये हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी हाउवर मेंशन है, बूलियन का बूलियन है, नंबर का नंबर है, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारा ये एक काइंड ऑफ रिजल्ट जिसको आपको पता होना चाहिए। अगेन ये याद करने की जरूरत नहीं है, ओवर द टाइम अब जब आप करते करते आप कुछ खुद ही आपको ये याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको याद हो गया। हाउवर मैं यहाँ पे एक्मा स्क्रिप्ट की लिंक लगा देता हूँ, जिससे कि आप इसको रेफ़र कर पाओ जब भी आप डिपोजिटरी को एक्सेस करो मेरे। तो आई थिंक आज के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कवर किया और हमें काफ़ी कुछ क्लियर हुआ, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, कितने टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, 60 टाइप के होते हैं, उसके बारे में मैंने बताया आपको विद एग्जांपल। आपको मैंने नॉन प्रिमिटिव के बारे में बताया, जिसमें अभी मैंने एरे ऑब्जेक्ट और फंक्शन के बारे में विद एग्जांपल आपको बताया। यहाँ पे हमने टाइप भी चेक करने देखा, हमने ये भी देखा कि एक्मा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेशन को हम कैसे रेफर कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।